हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पर जो है तो हिमाचल और कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 32 यानी कि 32 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 33 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स इज मेनली फाउंड इन द एक्सकैवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मुख्यतः कौन सी कलाकृतियाँ जो है तो मिली हैं? अब देखो, सिंधु सभ्यता का जब उत्खनन किया गया था तो वहाँ से जो है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति भी मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है और पुरोहित की प्रस्तर की मूर्ति भी मिली है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मिले हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, सिंधु सभ्यता की यहाँ पे बात की गई है तो सिंधु सभ्यता से जितने भी बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। अच्छा देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए में देकर के रखा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है तो किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो मोहनजोदड़ो जो है तो सिंधु नदी के किनारे है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अच्छा, हड़प्पा जो है तो किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी सिंधु सभ्यता का जो टोटल एरिया था या कितने एरिया में जो है तो फैली हुई थी, तो यह 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है तो जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो देखो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा था पिगट ने। किसने कहा था? पिगट ने। तो ये सारे के सारे बेसिक से क्वेश्चन हैं, ये आपको नोट रखने। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट? तो मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अब देखो, मौर्यन आर्ट की यहाँ पे बात की गई है, मौर्यकालीन कला की यहाँ पे बात की गई है। वैसे तो देखो, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट ऑप्शन वैसे होना चाहिए। कास्ट का प्रयोग वहाँ पर किया जाता था। बेसिकली देखो, जो मौर्यन आर्ट था उसमें जो है तो आर्किटेक्चर जो है तो ज़्यादातर लकड़ी से ही बना होता था। अब देखो, बट इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन डी क्यों है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, आप सभी को पता है कि जो मौर्य वंश था उसका सर्वाधिक जो है तो प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था अशोक। अब देखो, अशोक के टाइम सर्वाधिक क्या थे? अशोक ने जो है तो क्या बनाया था? तो अशोक के टाइम जो है तो आप सभी को पता है कि पिलर्स वगैरह सर्वाधिक थे, स्तंभ वगैरह बहुत सारे थे, स्तूप उसने बहुत सारे बनाए थे। यानी कि देखो, आप कह सकते हो कि जो एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित पाषाण स्तंभ थे या फिर स्तंभों पर पॉलिश करने की कला थी, उनका निर्माण होता था मौर्यन आर्ट में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब देखो, मौर्य वंश की यहाँ पे बात की गई है तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है तो राजगद्दी पर कौन बैठा? तो वो बैठा बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद जो है तो कौन बैठा था? तो वो बैठा था अशोक। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य कब जो है तो मगध की राजगद्दी पर बैठा? तो 322 से ईसा पूर्व में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार कब जो है तो मगध की राजगद्दी पर बैठा? तो 298 BC में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा। और अशोक कब बैठा था? तो अशोक बैठा था 269 BC में। तो ये सीक्वेंस भी आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अच्छा, अशोक के बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन हर बार बताता हूँ कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 BC में इसने जो है तो कलिंग पर आक्रमण किया था। अच्छा, कलिंग पर आक्रमण की चर्चा अशोक के कितवें नंबर के शिलालेख में दी गई है, कितवें नंबर के अभिलेख में दी गई है, ये आप नीचे कॉमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, नवरी वराह आइकन ऑफ कुषाण एज वॉज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस? तो कुषाण कालीन एक नवरी वराह प्रतिमा जो है तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, किशनगढ़ से। अब किशनगढ़ कहाँ पर पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पड़ता है राजस्थान में। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुजुल कडफी शेष। अच्छा, सबसे प्रतापी राजा कौन था कुषाण वंश का? तो वो था कनिष्क। आप सभी को पता होगा कनिष्क जो है तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। किस वंश का? कुषाण वंश का जो है तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। अच्छा, कनिष्क जो है तो गद्दी पर कब बैठा था? तो यह गद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये आपको नोट रखना है। और राजधानी इसने कहाँ पर बनाई थी? तो राजधानी इसने जो है तो पेशावर या फिर आप कह सकते हो पुरुषपुर में बनाई थी। और दूसरी राजधानी भी अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है कि कनिष्क ने दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो इसने दूसरी राजधानी बनाई थी मथुरा में। तो ये भी पॉइंट्स आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। शक संवत भी इसने चलाया था
किसने चलाया था? तो ये चलाया था कनिष्क ने शक संवत, जो कि भारत सरकार द्वारा जो है तो प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है तो किन्होंने चलाए थे? तो आपको नोट रखना है कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है तो कुषाण वंश के राजाओं ने ही चलाए थे। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धा आइकन फिगर्स ऑफ अनुराधापुर ऑफ श्रीलंका वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ। तो श्रीलंका के अनुराधापुर की बुद्ध प्रतिमाओं पर कहाँ की कला का प्रभाव है? अब देखो, आप सभी को पता है कि यह है हमारा इंडिया और बिल्कुल दक्षिण में है श्रीलंका। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखो मथुरा कला। अब मथुरा कला का प्रभाव कहाँ पर होगा ज़्यादा? तो वो होगा उत्तरी भारत में, यानी आप कह सकते हो कि इस साइड होगा। फिर आप ऑप्शन बी में देखो गंधार कला। तो गंधार कला का भी इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर था? तो ऑब्वियसली उत्तरी भारत में ही था। अब देखो माइंड बेस्ड यह क्वेश्चन था, अगर आपको पता होगा कि अमरावती, ऑप्शन सी में देकर के रखा है अमरावती कला, अब आपको पता होगा कि अमरावती जगह है कहाँ पर, तब आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन टिक करके आ जाते। अब देखो अमरावती कहाँ पर पड़ता है? तो अमरावती पड़ता है आंध्र प्रदेश में, यानी कि आप कह सकते हो कि बिल्कुल दक्षिण भारत में पड़ता है। अब आप यहाँ से बिल्कुल लिंक कर सकते हो कि ऑब्वियसली जो श्रीलंका है वह ज़्यादा नज़दीक किसके है? तो वो है दक्षिण भारत के। तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कहाँ का पड़ा होगा? तो ऑब्वियसली दक्षिण भारत का पड़ा होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन देखो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, अमरावती कला का यहाँ पर प्रभाव पड़ा था। तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 49 है। With the viewpoint of size and style, the temples of Gupta period can be classified in the following numbers of category। तो गुप्तकालीन मंदिरों को आकार और शैली की दृष्टि से कितनी कोटियों में बांटा जा सकता है? तो कितनी में बांटा जा सकता है? 3 में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो गुप्त वंश की यहाँ पे बात की गई है, तो 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो शासकीय भाषा इनकी क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, क्योंकि इनकी शासकीय भाषा थी संस्कृत। अच्छा, मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ जो है तो किस वंश के राजाओं ने किया था? अब देखो मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त वंश के राजाओं ने ही प्रारंभ किया था, और गुप्त वंश से ही हमको जो है तो सती प्रथा के जो है तो प्रथम प्रमाण मिले थे। और कहाँ पर मिले थे, किस अभिलेख से मिले थे? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिले थे, जो कि कब का था? तो वो था 510 ईस्वी का। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स है, ये आपको नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @letsprepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 146 है, हु हैड फाउंडेड त्रिगर्त प्रिंसली स्टेट। तो त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ऑब्वियसली सुशर्मा ने की थी। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 146 ऑप्शन सी। अब देखो त्रिगर्त रियासत पड़ती कहाँ पर है? वर्तमान त्रिगर्त जो है तो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कांगड़ा को। अब देखो कांगड़ा में कौन कौन सी जगह फेमस है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब आपसे पूछा जाता है कि वॉर मेमोरियल कहाँ पर है? तो देखो वॉर मेमोरियल कहाँ पर है? तो वो है कांगड़ा के धर्मशाला में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सेंटर कहाँ पर है? तो HP बोस का सेंटर कहाँ पर है? तो वो है धर्मशाला, यानी कि कांगड़ा के धर्मशाला में। फिर आपसे पूछा जाता है कि छोटा इजराइल किस जगह को कहा जाता है? तो देखो छोटा इजराइल कहा जाता है कांगड़ा के धर्मकोट को। अच्छा, सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र जो है तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है कांगड़ा में। और कितने जो है तो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर? तो वो है 15। ये भी आपको नोट रखनी है। अच्छा, दलाई लामा जो है तो कांगड़ा कब आए थे? यानी कि आप कह सकते हो कि दलाई लामा कांगड़ा के धर्मशाला कब आए थे? तो 1959 में यह जो है तो कांगड़ा के धर्मशाला आए थे। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, वहन महमूद गजनवी हैड अटैक्ड ऑन नगरकोट। तो महमूद गजनवी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया था? अब कब किया था ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसने किया था 1009 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने देख लिया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसने किस मंदिर को लूटा था? तो इसने ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर को लूटा था। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उस समय कांगड़ा का राजा था जयचंद। ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखो साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन हमारा 48 है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कहलूर। तो कहलूर का अंतिम शासक कौन था? तो कहलूर का अंतिम शासक था आनंद चंद। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको हर बार बताया है कि ये जो कहलूर था यानी कि बिलासपुर था, तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का कितनवें नंबर का जो है तो जिला बना था? तो ये बना था 5वें नंबर का जिला। अच्छा, ये 5वें नंबर का जिला बना था, उससे पहले 4 जिले थे। वो 4 जिले आपको पता होने चाहिए, वह कौन कौन से थे? तो वह 4 जिले थे, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। अच्छा, जब बिलासपुर का निर्माण हुआ, बिलासपुर जो है तो 5वें नंबर का राज्य बना, तो ये कब बना? ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बना था 1 जुलाई 1954, 1954 को यह 5वां जिला बना था हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, छठा जिला कौन सा बना था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो छठा जिला बना था किन्नौर, और कब बना था? 1960 में।
तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 149 है। साच पास इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो साच पास जो है तो किस जिले में स्थित है। अब देखो किस जिले में स्थित है, तो ये है चंबा में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो साच पास की यहाँ पे बात की गई है। देखो एक तो होता है साच दर्रा, तो साच दर्रा जो है तो किस किस को जोड़ता है, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि साच पास जो है तो कहाँ पर है, तो यह है चंबा में। अब चंबा में किस किस को यह जोड़ता है, तो देखो यह चंबा को पांगी से जोड़ता है, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। फिर देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तामसर दर्रा। तामसर दर्रा देखो किस किस को जोड़ता है, तो देखो तामसर दर्रा जो है तो कांगड़ा में है और यह कांगड़ा को बड़ा भंगाल से जोड़ता है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंद्राहर दर्रा, ये कहाँ पर है और किस किस को जोड़ता है, तो इंद्राहर दर्रा जो है तो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जलोड़ी दर्रा यह कहाँ पर है और किस किस को जोड़ता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, फेमस चैडविक फॉल ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस। तो सुप्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला जिले में किस स्थान के समीप है, तो ये कहाँ पर समीप है, ये आपसे देखो पूछा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, समर हिल के समीप है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया चैडविक फॉल यानी कि चैडविक झरना। कई बार आपसे पूछा जाता है ज्योरी झरना, ज्योरी झरना कहाँ पर है, तो देखो ज्योरी झरना भी कहाँ पर है, तो वही शिमला में है। अब शिमला में कहाँ पर है, किस स्थान पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शिमला मेहर रामपुर बुशहर के नज़दीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मणिकर्ण झरना कहाँ पर है, आप सभी को पता है कि यह कुल्लू के मनाली में है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कलथ झरना, ये कहाँ पर है, तो कलथ झरना भी कुल्लू के मनाली में है, ये भी आपको नोट रखना है। कई बार आपसे पूछा जाता है भागसू नाथ झरना, ये कहाँ पर है, तो भागसू नाथ झरना भी कांगड़ा में है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 151 है, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब देखो ऑप्शन में कहीं भी 5 नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 5, 5 जो है तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। अब वो 5 कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसके बाद है इंद्रकिला नेशनल पार्क, उसके बाद है खीर गंगा नेशनल पार्क, उसके बाद है पिन घाटी नेशनल पार्क और उसके बाद सिंबलवाड़ा। अब यहाँ से आपसे कुछ तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 5 नेशनल पार्क हैं इनमें से कितने जो है तो कुल्लू में है, तो देखो कुल्लू में कितने हैं, तो वो हैं 3, और वो 3 कौन कौन से हैं, तो वो हैं ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला और खीरगंगा। तो ये आपको नोट रखने। पिन घाटी कहाँ पर पड़ता है, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है स्पीति में, यानी कि आप कह सकते हो लाहौल स्पीति में। और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो है सिरमौर में। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, कुल्लू में, और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, तो वो है सिरमौर में। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 152 है, इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्लैक क्यूमिड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैदा किया जाता है। अब देखो काला जीरा हिमाचल में कहाँ पर पैदा किया जाता है, तो ये पैदा किया जाता है किन्नौर और लाहौल स्पीति में। 152 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बस आपको यही नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गिरिबाटा प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो गिरिबाटा प्रोजेक्ट किस जिले में है, तो यह सिरमौर में है, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, एक तो यह सिरमौर में है, किस नदी पर निर्मित है, तो यह गिरि नदी पर निर्मित है जो कि किसकी सहायक है, तो यह यमुना की सहायक है। और गिरि जल विद्युत परियोजना यह कितने मेगावाट की परियोजना है, तो यह 60 मेगावाट की परियोजना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहा है, तो ये भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश साल्ट माइंस आर सिचुएटेड। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर नमक की खानें स्थित हैं, तो देखो नमक की खानें हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में हैं और घोगर धार में स्थित हैं, और जिनको क्या कहा जाता है, गुम्मा और द्रंग की खानें। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको बस यही नोट रखना है। अच्छा देखो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो नमक की खानें गुम्मा और द्रंग की हैं, यह कब जो है तो इनको खोला गया था, यानी कि कब से इसमें जो है तो काम करना शुरू किया गया था, 1841 1841। ये भी आपको पॉइंट यहाँ से नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ए डेली। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा समाचार पत्र जो है तो दैनिक है। अब देखो दैनिक यहाँ पे बात की गई है, तो दैनिक हो जाएगा दिव्य हिमाचल, जो कि ऑप्शन में नहीं दे करके रखा हुआ है। बाकी आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।